ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर राशिद अली दाऊदकोटा है। मैं कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट माहिर अमराज सीना हूँ। मैं साउथ सिटी हॉस्पिटल कराची में प्रैक्टिस करता हूँ और ये है कि लास्ट 3 सालों से मैं वहीं पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम जो है डिस्कस करेंगे वो है दमा, जिसको इंग्लिश में इस्तेमा कहते हैं। दमा एक सांस की नालियों की बीमारी है। जब भी कोई एलर्जी जो हमारे माहौल में होती है, धुआं, मिट्टी, डस्ट या कोई भी ऐसी कोई चीज़ आती है, तो हमारी सांस की नालियों के अंदर एक सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में मसला होता है। शुरू में खांसी शुरू होती है, फिर उसके बाद सांस लेने में मसला होता है। ये दमा की जो तकलीफ़ होती है वो ज़्यादातर रात के टाइम होती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोगों को सीने में सीटियों की आवाज़ें आना शुरू हो जाती है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। ये आम तौर पे जो है उन लोगों में होती है जो किसी भी चीज़ से एलर्जी, जैसे धुआं, मिट्टी या जिस्म में कोई भी ऐसी कोई किसी चीज़ से एलर्जी होती है, उसकी वजह से आम तौर पे होती है। दमे का जो अहम इलाज है वो है इन्हेलर। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि इन्हेलर एक ख़तरनाक दवाई है, पर ऐसा नहीं है। अगर किसी भी बंदे को नज़र की कमज़ोरी हो तो वो चश्मा पहनता है। इसलिए दमा भी जो है ना एक सांस की नालियों की बीमारी है। तो ऐसी दवाई जो सांस की नाली में डायरेक्ट जाए और उस पर डायरेक्ट असर करे, वो सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, उसकी कोई ऐसी कोई नहीं है। जैसे ज़रूरत है, जहाँ पर ज़रूरत है दवाई वहीं पर जाए तो बेहतर है। वरना यह है कि जो दवाइयाँ होती हैं जो जिस्म में जाती हैं, जिस्म के दूसरे हिस्सों पे भी असर करती हैं जाके, और उनका असर बहुत ज़्यादा कम होता है। पर इन्हेलर ऐसी दवाई है जो बंदा लेता है तो डायरेक्टली सांस की नाली में जाती है और उसकी सांस की नाली को बहुत ज़्यादा बेहतर कर लेती है। और इसके अलावा दमे का जो अहम बचाव है वो है जो चीज़ जो हमारे घर में ऐसी कोई चीज़ें हैं जिससे ये है कि कोई मिट्टी, दूध या ऐसी कोई ख़राब चीज़ नहीं, तो उसको हम साफ़ सुथरा रखें। और अपने माहौल से, या अगर कोई ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहा है जहाँ पर धूल, मिट्टी या कोई ऐसी कोई केमिकल है जिसकी वजह से ये सांस का मसला बढ़ जाता है या दमे की तकलीफ़ बढ़ जाती है, तो वहाँ पर जाके जो है ना मास्क वगैरह इस्तेमाल करें। और दमा आम तौर पे जो है ना सर्दियों में बहुत ज़्यादा होता है। तो सर्दियों में ये है कि कोशिश करें कि क्योंकि सर्दियों में इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा होते हैं और स्पेशली फ्लू इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो दमा से बचने के लिए खुद जो है ना फ्लू की वैक्सीन आती है वो इस्तेमाल कर ले। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो दमा ऐसी बीमारी है, दमे को हम ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि जो है ना ये एक एलर्जी है। जिस तरह लोगों को शुगर, ब्लड प्रेशर हो जाता है तो वो दवाई लेते रहते हैं तो वो कंट्रोल में रहता है। दमा भी ऐसी चीज़ है, अगर वो दवाई टाइम पे इस्तेमाल करता रहेगा तो सांस की जो तकलीफ़ है वो कंट्रोल में रहेगी। वरना ये है कि ये जो दमा है, दमे का जो अटैक है वो जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो इसलिए ये है कि मेरी हिदायत यही है कि प्रॉपर्ली दमे की दवाई लें, अपना प्रॉपर्ली फॉलोअप करवाते रहें सीने के स्पेशलिस्ट के साथ, और अपने आप को जो है ना टाइम पे, बर वक्त पे अगर कोई ऐसी कोई तकलीफ़ होती है तो उसको बर वक्त डॉक्टर के साथ रुजू करना चाहिए। शुक्रिया।